हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मकर संक्रांति पे जो तिल खाए जाते हैं, तिल और गुड़ का जो चलन है, वह उसके बारे में, आयुर्वेद में उससे क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारे भारत में कोई भी त्यौहार मनाया जाता है वह आयुर्वेदिक तरीके से, उसमें कुछ भी दान धर्म सब जुड़ा हुआ होता है। और उसमें खाने के एक विशिष्ट अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे हम उत्तरायण या फिर मकर संक्रांति को लेते हैं। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण भी बोलते हैं। तो उत्तरायण, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, उसको हम उत्तरायण कहते हैं। और उससे जो सर्दी में जो हमारी बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की व्यंजन बनाए जाते हैं और उन्हें खाया जाता है ताकि हम स्वस्थ रहें। यह हमारे भारत में घर घर में चला आया है और सभी राज्यों में होता है। एक तो इस वक्त नई फसलें आती हैं तो हम त्यौहार मनाते हैं। फिर नए जो मौसम बदलता है तब भी हमारे त्यौहार होते हैं। जैसे कि हमारे त्यौहार जैसे विदेशों में होते हैं उस प्रकार नहीं होते। हमारे त्यौहार का कोई मतलब होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होते हैं और हमारी प्रकृति के लिए, शरीर के लिए, हमारे आस पड़ोस के लिए, सबके लिए लाभकारक होते हैं। तो 6 महीने दक्षिणायन होता है साल में और 6 महीने उत्तरायण होता है। तो आज से मतलब 14 जनवरी से ये सूर्य का है, इसलिए इसको 14 जनवरी तारीख से मनाते हैं। तो ये इस दिन उत्तरायण शुरू होता है। उत्तरायण हमारा सूर्य उत्तरायण दिशा में उत्तर में जाने लगता है, पहला दिन होता है उसका, तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। अब हमारा इस दिन से जो सर्दी की ऋतु होती है वह शिशिर ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में जो व्याधियां पैदा हो जाती हैं सर्दी के कारण, वात रोग पैदा हो जाता है, जिससे हमारे को बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हाथ पैर का दर्द होना, ये भोजन का अपच होना, गैस वगैरह बनना, या फिर और दूसरी बीमारियां जो शरीर के में हमारे विटामिन डी की कमी से होती हैं, कैल्शियम की कमी से होती हैं, आयरन की कमी से होती हैं, उनको पूरा करने के लिए उत्तरायण मनाते हैं। वह उत्तरायण हमारे जैसे कि ये चरक ऋषि, फिर वाग्भट ऋषि, इन्होंने भी हमारे को कहा है। चरक ऋषि ने तो यहाँ तक कहा है कि जो ये वात की बीमारियाँ होती हैं वह उनमें तिल का सेवन करना चाहिए। इसीलिए ये वात की बीमारी मिटाने के लिए उत्तरायण पे तिल का सेवन किया जाता है। तो उससे सारी वात की बीमारियाँ जैसे हाथ पैरों का दर्द और बालों का असमय सफ़ेद होना, ऐसा सब, स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, पैरों की एड़ियाँ हमारी फटने लगती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे को तिल का प्रयोग खाने में करना चाहिए। और स्नान करते वक्त आप 1 चम्मच तिल का तेल अपने पानी में डाल दें, या तो अगर आपकी कम चमड़ी स्किन फटी है तो, ड्राई हो गई है तो, और नहीं तो आप तिल के तेल की मालिश करके स्नान करें अभी 10 से 15 दिन तक, सर्दी जब तक चल रही है। इससे आपकी त्वचा में स्निग्धता बनी रहेगी और आपका स्किन अच्छी रहेगी और स्किन की कोई बीमारियां भी नहीं होंगी। दूसरा, उत्तरायण में जो तिल का प्रयोग किया जाता है वह तो हमारी वात की बीमारियां ख़त्म कर देता है। फिर हमारी कैल्शियम, तो हमारे जोड़ों का दर्द तो उससे एकदम ख़त्म हो जाता है। और फिर भी अगर जोड़ों का दर्द होता है हमारे को, तो हमारे को उसके लिए तिल के तेल में ही सब दवाइयाँ बनती हैं। तो वो तिल के तेल में आप अजवाइन, लौंग, लहसुन और जायफल ये डाल के उसको गरम करके उसका भी तेल बना के अपने जोड़ों पे लगा सकते हैं। क्योंकि सर्दी के कारण जब हमारी उम्र थोड़ी बढ़ जाती है तो हमारे को यह प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, तो उसके लिए ये अच्छा है। अच्छा, दूसरा, अब जो मकर संक्रांति, जो उत्तरायण जो गुजरात में बोलते हैं, मकर संक्रांति पे
पतंग उड़ाने का भी चलन होता है। अब ऐसे तो ये है हमारे भारत में बहुत ही अच्छाइयाँ हैं जो शायद कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि त्यौहार इस प्रकार मनाया जाता है उससे हमारे पूरे शरीर को और हमारे एटमॉस्फेयर को फ़ायदा होता है। अब जब आप उस दिन की जो धूप होती है वह आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, वह आपको फ़ायदा करती है। इससे आपको विटामिन डी मिलेगा, तो आपके स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वह भी ठीक होंगी। और बीपी वाले, जिनको बीपी है, उनको जब हम धूप में रहेंगे तो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धूप से हमारा अच्छा होने लगेगा। और धूप से ब्लड प्रेशर अच्छा होगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और धूप उसमें जाएगी, हमारे शरीर की नलियाँ जो हैं वो खुल जाएंगी और बहुत अच्छे से वो काम करने लगेंगी। रक्त परिभ्रमण, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा होने लगेगा और हमारा जो क्लोटिंग वगैरह है उसमें भी फ़ायदा होगा। तो यह ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी धूप में ज़रूर बैठें आप। अगर पतंग उड़ाते हैं तो पतंग भी उड़ा सकते हैं, तो इससे मेल जोल बढ़ता है। और साथ में ये छोटे छोटे जो धूप से जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं और वो जो हमारे स्किन पे जो हमारे को एलर्जी वगैरह हो जाती है, यदि आप धूप में बैठेंगे और धूप में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ नियम हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप हो तो आप सिर पे कुछ रखें, आँखों का वह थोड़े नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, बाकी आपको धूप से बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे। अब दूसरा है तिल और गुड़ के लड्डू। इसमें हमारे आयुर्वेद में और हमारे जो त्योहारों में बताया गया है कि उस दिन दान भी करना चाहिए। दान क्यों करना चाहिए? हमने तिल खाए, तिल के लड्डू बनाए घर में और तिल के लड्डू खाए भी, तो हमारे को और हमारे पूरे शरीर परिवार को तो हमने स्वस्थ रखा। लेकिन दान का इसलिए बताया गया है कि पूरा जो हमारा, हम किसी को दान करेंगे ऐसे करके सबको वो तिल और गुड़ मिलेगा, तो हमारा पूरा भारत स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार से यह उनको बीमारियां नहीं होंगी, जो सर्दी के कारण जो बीमारियां हो जाती हैं, जोड़ों का दर्द वगैरह, तो वह उनको भी नहीं होगा। इस प्रकार हम खुद ही नहीं, दान के द्वारा हम दूसरों को यह दान करेंगे तिल और गुड़ के लड्डू, तो वह भी स्वस्थ रहेंगे। उनमें भी आयरन की, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और धूप में तो आपको बैठना है तो डी तो वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि उस पर्व का यही विशेषता है कि आप धूप में बैठें। अब गुड़ गुड़ जो है वो जो चरक ऋषि हैं उन्होंने भी, आयुर्वेद में भी बताया गया है कि पुराना गुड़ हार्ट की सभी बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हार्ट की जिनको बीमारियां हैं वो पुराना गुड़ प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम हमारे त्योहारों से भी कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके बारे में हम समझें कि वह कितनी, उनके पीछे कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी वो हमारे को फ़ायदा देने वाले हैं स्वास्थ्य के लिए, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए। हमारे शरीर में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीटाणु जो हमारे हैं वह भी धूप से हमारे मर जाते हैं, ख़राब स्किन डिजीज़ हमारी ठीक हो जाती हैं। तो यह बहुत ही अच्छा है। ये इस त्यौहार से हमारे को इस प्रकार फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा बीपी ठीक कर सकते हैं, फिर हमारे आर्थराइटिस भी ठीक हो जाएगा कैल्शियम से। इससे तो आप तिल का, और कहा गया है कि सर्दियों में तो आप तिल का तेल का सेवन करना चाहिए। इससे हमारा हार्ट भी अच्छा रहता है, डायबिटीज़ भी ठीक होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। तो सर्दियों में आप तिल के तेल का सेवन करें। तिल का तेल यदि शुद्ध ना मिले, क्योंकि पहले तो कच्ची घानियाँ होती थी, उनमें तिल का तेल बनता था तो खाने में कोई नुकसान नहीं था। लेकिन आज हमारे को रिफ़ाइंड ऑयल, तो वह हम प्रयोग ना करें, सिर्फ आप तिल का प्रयोग करें। तिल के लड्डू खाएं, रोज़ नियम बनाएं, 2 लड्डू जिस भी साइज़ के बड़ा है तो 1 लड्डू सुबह, 1 लड्डू शाम को खाएं। और गुड़, उसके साथ गुड़ और तिल के लड्डू, तिल को सेक के और वह लड्डू आप सेवन करें। इस प्रकार आप स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुद भी स्वस्थ रखें, सबको स्वस्थ रखें, और आयुर्वेद अपनाएं। आयुर्वेद से
अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। थैंक यू। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो लिखना ना भूलें, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपको मेरा चैनल या मैंने जो जानकारी दी वो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।